चलिए दोस्तों, पार्ट 2 में वेलकम है। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर फर्मा सेट कर लेते हैं। 24 इंच गोलाई में ये वाला फर्मा भी सेट किया जाएगा। जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में 24 इंच गोलाई में ही फर्मा को सेट किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी फर्मा सेट किया गया है। और यहाँ कॉटन टेप लगा लिया गया है ताकि एक दूसरे से कॉइल टच ना हो पाए। और यहाँ दोस्तों 4 कॉइल इसकी बना ली गई हैं, जिसमें हर कॉइल में 105 टन दी गई हैं। मैंने 26 नंबर से ही ये कॉइल बनाई हैं। आप चाहे तो इसे 27 नंबर से भी बना सकते हैं, क्योंकि 26 नंबर थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए आप चाहें तो 27 नंबर से भी इसको बना सकते हैं। चलिए पहली वाली कॉइल उठा लेते हैं और इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पिच इसकी वही रहेगी जो पहले हमने 1 से 4 में 1 राउंड दिया था और 1 से 6 पिच में 2 राउंड दिए थे। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले वाली पार्ट में मोटर को रिवाइंड किया था, ठीक उसी तरह से ये वाले पार्ट में भी सेम टू सेम उसी तरह से इसकी पिच यूज की जाएगी। जहां हमने ग्रीन वाला पेपर लगाया था वहां पर अब ये 1 राउंड इसका आ जाएगा और ठीक उसके जो बराबर में स्लॉट खाली पड़ी हुई है, दूसरा राउंड उस खाली स्लॉट में चला जाएगा। तो ये पिच हो जाती है इसकी 1 से 6। और दोस्तों यहाँ पर हमें 2 राउंड देने होंगे, क्योंकि 1 से 6 में हमने पहले भी 1 से 2 राउंड दिए थे और इस वाले पार्ट में भी 1 से 6 पिच में 2 ही राउंड दिए जाएंगे। तो चलिए अब ये पहली वाली कॉइल का दूसरा राउंड इसमें 1 से 6 पिच में कॉइल को फुल फोल्ड कर लेंगे और इसको भी उसी वाली स्लॉट पर पूरे का पूरा लगा देंगे, यानी दोनों साइड इसकी इधर भी और उधर भी। तो इसमें 2 राउंड इस कॉइल में आ जाएंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा करके वायर को डाल लेते हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट होने से बच जाए। अगर हम इसको पूरा का पूरा डालने की कोशिश करेंगे तो इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम की बचत नहीं हो पाएगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको लगा लेंगे और उसके बाद इसमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा भी लगा देंगे ताकि कॉइल लॉक हो जाए और स्लॉट से बाहर की ओर एक भी वायर ना निकल पाए। चलिए दूसरी कॉइल को भी दूसरी साइड में भी थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर वायर डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करने से वायर बहुत जल्दी चला जाता है। अगर हम पूरे का पूरा स्लॉट के ऊपर रख देते हैं तो वहाँ कम जगह होने की वजह से स्लॉट्स के अंदर वायर नहीं जा पाता, जिससे टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। चलिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके वायर को स्लॉट के अंदर पहुंचा दिया जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर भी वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल हमारी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि दूसरी कॉइल लगाने में कोई डिफिकल्टी ना हो। इस तरह से इसको पीछे की ओर थोड़ा शेप दे देते हैं। चलिए उसके बाद शेप देने के बाद इसको अब दूसरी वाली कॉइल को उठा लेंगे और दूसरी कॉइल को भी इसी तरह से इसके अंदर डाला जाएगा, जिस तरह से हमने इस वाली कॉइल को डाला था। चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और उसको भी इसी तरह से सेम टू सेम जैसे हमने पहली वाली कॉइल को डाला है, ठीक उसी तरह से इसको भी इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आ पाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहला वाला पार्ट ज़रूर देखें। उसमें शुरू से ही बताया गया है कि किस तरह से इस कॉइल को डाला जाता है और दूसरे वाले पार्ट में किस तरह से डाला जाता है, ये भी उसी वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपकी समझ में पूरे का पूरा वीडियो आ जाएगा। चलिए इसका सेकंड वाला कॉइल भी कंप्लीट
कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा वायर इसमें पहुंचा देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो पीवीसी का टुकड़ा होता है उसको भी लगाते जाएंगे। अगर हम पीवीसी का टुकड़ा दोस्तों इसमें नहीं लगाएंगे तो इसके वायर बाहर की ओर निकल आते हैं और जैसे ही हम मोटर घुमाएंगे तो वो वायर उससे टकरा जाएंगे और बॉडी में अर्थ हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटर जल्दी से ख़राब हो जाएगी। इसलिए अगर एक भी वायर हमारा बॉडी पर टच हो जाता है तो मोटर अर्थ हो जाती है। इसलिए पेपर लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक भी वायर पेपर से बाहर ना निकले। अगर एक भी वायर बाहर निकल जाता है तो उससे बॉडी पर अर्थ हो जाएगा और जैसे ही हम मोटर को चलाएंगे तो मोटर करंट देना शुरू कर देगी और ख़राब भी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आ जाती है दूसरी, तीसरी और चौथी कॉइल को इंस्टॉल कर लेने की। तो टाइम की वजह से मैं इसकी तीसरी कॉइल को इंस्टॉल नहीं करके दिखा रहा हूँ, एक साथ चौथी वाली कॉइल को ही दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों का कीमती वक्त बच जाए। जिस तरह से एक कॉइल डाली है ठीक उसी तरह से इसकी बाकी कॉइल भी डाली जाएगी। एक ही कॉइल से सब कुछ समझ में आ जाता है, ना कि टाइम वेस्ट किया जाए। तो चलिए इसकी चौथी वाली कॉइल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, आपका टाइम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम नहीं चाहते कि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया हो जाए, तो जो कुछ छोटे सी वीडियो में दिखाया जा सकता है वो बड़ी वीडियो में भी उतनी ही चीज़ समझाई जाती है जो कि छोटी वीडियो में समझाई जा सकती है। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उससे टाइम वेस्ट होने से बचा जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब इसकी जो चौथी वाली कॉइल है वो भी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर भी हम इसमें वाइट वाला कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें भी लगा देंगे। ये मोटर थोड़ी हार्ड होती है और इसमें स्लॉट में वायर डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए अगर आप नए हैं तो आप इस मोटर को 26 नंबर वायर से रिवाइंड ना करें, आप इसमें 27 नंबर वायर का यूज़ करें, क्योंकि 27 नंबर वायर थोड़ी इससे पतली होती है और उसको डालने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये 26 नंबर वायर थोड़ी हार्ड होती है और जैसे ही कॉइल बनाते हैं वो थोड़ी मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से स्लॉट में जाना मुश्किल हो जाती है। और अगर आप पुराने हैं तो आप इसी डाटा को यूज़ कीजिए, क्योंकि जो डाटा इसमें से निकली थी वो बिल्कुल यही वाली डाटा है जो कि मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो चलिए यहाँ दोस्तों हमारी चारों कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं और ये बिल्कुल 8 की 8 कॉइल इसमें कंप्लीट हो चुकी है, यानी 4 रनिंग वाली और ये 4 जो हमने अब डाली है ये स्टार्टिंग वाली, यानी 8 की 8 कॉइल इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको सिलाई करने की और इसे कनेक्शन समझ लेने की। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी सिलाई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी फ्रंट साइड की सिलाई कर लेते हैं, कनेक्शन साइड की बाद में करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रंट वाली साइड की इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं कनेक्शन वाली यानी बैक साइड की तरफ। तो यहाँ पर पहले इसे कनेक्शन समझ लेते हैं। इससे कनेक्शन दोस्तों बहुत आसान होते हैं, सबसे ज़्यादा आसान इसी वाली मोटर के कनेक्शन होते हैं। ये दोनों साइड इसकी रनिंग और स्टार्टिंग वाली 2 वायर हो जाती है। चाहे तो आप इन वाली को कॉमन बना सकते हैं, चाहे तो आप इन वाली को बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मोटर दोनों ओर घूमती है, दोनों राउंड लेती है, इसलिए आप दोनों तरफ से कहीं से भी इसको कॉमन बना सकते हैं। तो चलिए मैं अपने दाएं हाथ की ओर से इसके दोनों वायर आपस में इस तरह से जोड़ लेता हूं और इसको कॉमन बना लेता हूं। आप किसी को भी इसका कॉमन बना सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है।
दूसरी मोटर में हमें कॉमन देख करके बनाने होते हैं, क्योंकि उसके राउंड सिर्फ एक ही तरफ को होते हैं, लेकिन इसके राउंड दोनों तरफ को होने की वजह से यहाँ पर आप किसी तरफ से भी कॉमन बना सकते हैं, चाहे बाईं ओर से चाहे तो दाईं ओर से। तो चलिए मैंने अपने दाईं ओर से दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग के जोड़कर इनको कॉमन बना लिया है। और यहाँ पर अब मैं जो ये ब्लू वाला कलर का वायर है इसको इस वायर पर जोड़ दूंगा तो ये कॉमन बन जाएगा। सबसे पहले स्लिप के 3 टुकड़े हम काट लेते हैं, यानी ये 3 नंबर की स्लिप इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। चाहे तो आप इसमें 4 नंबर की स्लिप भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो 3 नंबर की स्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैंने ब्लू वाले वायर को जो इसका पीवीसी है उसको छील लिया है और यहाँ पर जो कॉमन बनाया था उसको यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, तो ये मेरा कॉमन बन जाएगा ब्लू वाला। तो चलिए इसकी स्लिप नीचे की ओर कर देते हैं और इसको जो इसका जॉइंट है वो स्लिप के अंदर कर देते हैं। अब बच जाते हैं हमारे पास येलो और रेड कलर का वायर। चलिए उन पर भी हम स्लिप चढ़ा लेते हैं। पहले रेड वाले पर स्लिप चढ़ा लिया, उसके बाद येलो वाले पर भी हम स्लिप चढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वायर हमारे हो जाते हैं रनिंग और स्टार्टिंग के लिए। तो चलिए रेड वाला वायर भी इसका पीवीसी उतार लेते हैं और इसका जो अंदर का वायर है उसको 2 भागों में कर लेते हैं। और ये नीचे वाला जो आप वायर देख रहे हैं ये रनिंग वाला है, जो सबसे पहले हमने डाला था। नीचे वाली जो कॉइल हमने इंस्टॉल की थी उसका ये वायर है, तो इसको हम रेड वाले वायर पर लगा लेंगे तो ये इसका रनिंग हो जाता है। चलिए इसको भी अच्छे से जोड़ लगाते हैं और उसके बाद इसका जो स्लिप है उसको भी नीचे की ओर कर देते हैं, जिससे इसका जॉइंट अंदर आ जाए। अब चलिए बारी आ जाती है पीले वाले वायर की। तो यहाँ पर ये एक वायर बच जाता है जो कि स्टार्टिंग वाला है, उस वायर को इस येलो वाले कलर के वायर पर लगा देंगे तो ये हो जाता है स्टार्टिंग वाला वायर। चलिए इसको भी अच्छे से ऐड देते हैं और इसका जो जॉइंट है उसको भी स्लिप के अंदर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारी कनेक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए इसमें जो मोटी वाली स्लिप लगी हुई है उसको, जो ये 3 स्लिप हमने छोटी वाली 3 नंबर की लगाई थी उसके अंदर इन तीनों स्लिप को कर लेते हैं, तो ये इसके अंदर चली जाती हैं। अब बारी आ जाती है इसकी सिलाई करने की, तो चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने अच्छे से इसकी सिलाई कर ली है। अब बारी आ जाती है इसको जो इसकी मोटर है उसको चेक कर लेने की। तो चलिए यहाँ पर मैं सीरीज वायर से इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ दोनों वायर मेरी येलो वाले में भी करंट दिखा रही है और रेड वाले में भी, तो इसका मतलब मोटर हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है और बॉडी पर भी किसी तरह का कोई अर्थ नहीं है। चलिए अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो चलिए मैं इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों इसे मैंने बॉडी के अंदर फिट कर लिया है और अब इसको चलाकर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। ये मेरे पास कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटर है वो मशीन के अंदर ही लगा हुआ होगा। चलिए मैं अपने पास से कैपेसिटर लेकर इसको चेक कर लेता हूँ। तो इसके दोनों वायर मैंने रेड और येलो कैपेसिटर पर लगा लिया है और एक ब्लू वाला जो कलर का वायर है वो मैंने अपनी सीरीज लीड पर लगा लिया है डायरेक्ट, क्योंकि वो कॉमन है इसलिए ये वायर डायरेक्ट ही लगाया जाएगा। और एक वायर जो सीरीज लीड की है वो मैंने बचा ली है। अब मैं दोनों वायर पर रेड और येलो पर इसको लगाकर देख लेता हूँ एक एक करके, तो दोनों तरफ मोटर मेरी चलती हुई दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ दोस्तों दोनों तरफ से ये मोटर चलती हुई दिखाई दे जाती है। ये देखिए दोनों ओर इसके राउंड आ चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारी मोटर कंप्लीट हो जाती है। तो हैवी मोटर को, यानी वॉशिंग मशीन की जो हैवी मोटर है उसको कैसे रिवाइंड करते हैं आज की वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चाहते हैं कि मेरी वीडियो जैसी अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंचाए तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।